आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आइए क्यों आइए, आने का कारण बताओ। परीक्षित जी, आपने हमें बुलाया, आपने हमें बुलाया, आपने कहा पंडित जी आप आए, आपको हमें बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत है, लेकिन क्यों आए? समझ रहे? आपने तो हमें बुलाया और हम आपके यहाँ आ गए। आपने कहा पंडित जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, जल पीजिए, नाश्ता करिए, और बहुत अच्छा लगा हमें, पर आप आए, क्यों आए? तो हम तो यही तो कहेंगे कि परीक्षित जी आपने बुलाया था इसलिए हम आ गए, और आप ही पूछ रहे हैं कि आप आए, नाश्ता करिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्यों आए? तो अब हम क्या कहें? गोपियां नीचे गर्दन करके नीचे बैठ गई कि अब ये स्वागत भी करते हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई, तो कहा कहें कि तुमने बुलाया इसलिए चलिए। श्याम सुंदर कहने लगे ओहो अच्छा गोपियों में समझ गया। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। शरद पूर्णिमासी है ना, आकाश में चंद्रमा की छटा बिखरी हुई है, शरद ऋतु है, और रात्रि में शरद पूर्णिमासी के रात्रि का चंद्रमा तो बड़ा अमृतमयी होता है। शायद ऐसे समय पर तुम वन को देखना चाहती हैं। राकेश कर रंजितम, शायद आप वन को देखना चाहती हैं ना, तो सुनो, वन को 1 घंटे में देखो या 1 मिनट में देखो, बात बराबर है। आपने वन देख लिया, जाओ लौट जाओ, जाओ लौट जाओ। श्याम सुंदर कह रहे हैं हे देवियों, शास्त्र कहता है कि एक धर्मपरायण नारी को और रात्रि में कभी भी अपने घर को छोड़ करके नहीं निकलना चाहिए। और आप कैसी धर्मपरायण नारी जो अपने अपने पतियों को रात्रि में घर बालक बच्चे सबको छोड़ करके चली आई वन में, क्यों नहीं चली? जाओ लौट जाओ। श्याम सुंदर कह रहे हैं गोपियों, एक राजा थे और उन राजा का देश था मद्र देश, जो आजकल सियालकोट के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान में पड़ता है सियालकोट। उस सियालकोट का प्राचीन नाम है मद्र देश, और मद्र देश के जो राजा हैं उनका नाम है साकल वंशी राजा है, और उनका नाम है अश्वपति। उनका नाम है अश्वपति। हे गोपियों, अश्वपति राजा के यहां पर कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वेद माता गायत्री की पूजा अर्चना करनी की। तो वेद माता गायत्री के आशीर्वाद से उनके यहां पर एक कन्या ने जन्म लिया। और जब वेद माता गायत्री, जिनका दूसरा नाम है सावित्री, जब सावित्री की तपस्या की पूजा की तो उनके आशीर्वाद से कन्या हुई, तो उसका नाम अश्वपति राजा ने रख दिया सावित्री। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सावित्री नाम रख दिया। और धीरे धीरे कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। और जब वह कन्या बड़ी हो रही है, विवाह के योग्य हुई, अश्वपति राजा को उस कन्या के योग्य कोई पति नहीं मिला। पहले स्वयंवर की व्यवस्था थी, माता पिता के आदेश से बेटी स्वयंवर कर सकती थी। अश्वपति राजा ने अपनी बेटी की योग्य कोई वर नहीं पाया, तो बेटी से कह दिया बेटी आप स्वयंवर कर सकती हो। लड़का हमारी बिरादरी का, हमारे अनुकूल होगा तो हम उसके साथ में आपका पाणी ग्रहण संस्कार कर देंगे। सावित्री देवी अपने पिता अश्वपति की आज्ञा से वन में अपने पिता के राज्य से देश देश में घूम रही है, परंतु उसे अपने योग्य कोई पति नहीं मिला। जब उसे कोई पति नहीं मिला, एक वन में होकर के वह बेटी सावित्री
रथ में आसीन होकर के जा रही थी तो उस सावित्री ने एक लड़के को लकड़ी काटते हुए देखा। उस लड़के को लकड़ी काटते देख करके सावित्री का मन बरबस उसकी ओर खिंचा चला गया और सावित्री उस लड़के के पास में गई और जाकर के प्रणाम करती हुई कहने लगी, हे युवक, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मैं मध्य देश के राजा अश्वपति की बेटी सावित्री हूं, स्वयंवर करने के लिए चली हूं और मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। ये बात सुनकर के वह युवक कहने लगा, देवी, आप राजा की बेटी हैं और मैं एक लकड़हारा हूं और यह बात आपके लिए शोभायमान नहीं है कि आप मेरे साथ में शादी मत करो। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। परंतु उस बेटी सावित्री ने कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि एक बार जिसको मन में बसा लिया, जिसका मन से वर्ण कर लिया, फिर चाह करके हम दूसरे किसी के विषय में नहीं सोच सकते। तो आज सावित्री ने उस से कहा कि अब तो मैं आपको मन वचन कर्म से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। आज वह सावित्री इस प्रकार से उस युवक से कह करके अपने पिता के पास में आई। पिता के पास में वापस आई तो उसके पिताजी ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें कोई तुम्हारे योग्य वर मिला? ये बात सुनकर के सावित्री ने अपने पिताजी से कहा, हां पिताजी, मुझे मेरे योग्य वर मिल चुका है। अश्वपति राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, पूछने लगे कि देव बेटी, वह कौन है, जरा हमें बताओ, हम उसके साथ में तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। ये बात सुनकर के उस बेटी सावित्री ने कहा, है पिताजी, जिस वर के रूप में जिस लड़के का मैंने वर्ण किया है उसका नाम है सत्यवान और वह धूमसेन नाम के राजा हैं। उनका राज्य का हरण उनके शत्रुओं ने कर लिया है और जंगल में कुटी बना करके रहते हैं। धूमसेन का बेटा है सत्यवान, उसे मैंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। बोले, अच्छा बेटी, कोई बात नहीं, हम उसके साथ में आपका पाणी ग्रहण संस्कार कराएंगे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। नारद जी आए, आकर के उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारी बेटी सावित्री ने जिस लड़के का वर्णन किया है उसकी मात्र 1 वर्ष की आयु बाकी है। 1 वर्ष की उम्र बाकी है। माता जरा ध्यान से सुनना, 1 वर्ष की उम्र बाकी है। ये बात सुनकर के अश्वपति राजा को बड़ा कष्ट होता है। अश्वपति राजा कहने लगे, बेटी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप और अपने इस निर्णय पे विचार कर लें, आप अपने योग्य किसी और लड़के का वर्ण करें। सावित्री कहने लगी, हे पिताजी, आप आर्य हैं और आपने ही मुझे शिक्षा दी थी कि आर्य पुत्रियां एक बार जिसको मन वचन कर्म से वर्ण कर लें उसके बाद किसी अन्य के बारे में सोचती भी नहीं है। और मन वचन कर्म से मैं हर प्रकार से सत्यवान को पति के रूप में चुन चुकी हूं। ये बात सुनकर के राजा कहने लगे, बेटी, तुम जानती हो कि उसकी उम्र 1 साल है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। न चाहते हुए भी अश्वपति राजा को सत्यवान के साथ में अपनी बेटी सावित्री की शादी करनी पड़ी। सावित्री की शादी हो गई। सावित्री
बड़ी विधि विधान से, बड़ी तत्पर होकर के सावधानी के साथ में अपने सास ससुर जो आंखों से अंधे हैं, अच्छा यह हो मां साहब के ससुर साहब है ना, आज बड़ी रीति से अपने अंधे सास ससुर की सेवा सावित्री करती है, अपने पति सत्यवान की सेवा करती है। और धीरे धीरे 1 साल का समय निकल गया। प्रेम से बोलो राधे। पतिव्रता स्त्री धर्म की कथा भगवान श्याम सुंदर सुना रहे गोपियों को। आज वह दिन आ चुका है। सावित्री जानती है कि आज मेरे पति का अंतिम दिन है। सत्यवान ने अपनी कुल्हाड़ी को संभाला, रस्सी ली और वन की ओर जाने के लिए जो तैयार हुआ तो सावित्री कहने लगी, स्वामी मेरा भी मन आज आपके साथ चलने को करता है। ये बात सुनकर सत्यवान कहने लगा, देवी मैं जंगल में लकड़ी काटूंगा, इकट्ठी करूंगा, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, आप क्या करोगी? आप हमारे माता पिता के पास में ही रहेंगे। बोले नहीं, मुझे तो आपके साथ में ही चलना है। आज सत्यवान सावित्री के साथ में वन में आया और वन में आकर के एक पेड़ देख करके कहने लगा, देवी मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, ऊपर चढ़ करके लकड़ियों को काटूंगा और तुम नीचे उनको इकट्ठा करते रहना। आज सत्यवान उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ करके लकड़ियों को काट रहा है और नीचे सावित्री लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है। अचानक सत्यवान ऊपर से नीचे आया, देवी आज मेरे सर में भयंकर सूल बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज इतना तेज दर्द हो रहा है कि मुझसे दर्द ये सहन नहीं हो रहा है। सावित्री बैठी और बोली, स्वामी आप आओ, मेरे पैरों में अपना सिर रख लो, मैं आपका थोड़ी सर दबा देती हूं। प्रेम से बोलो राधे। सावित्री तो अपने पति के सर को दबा रही है। अगर पति के सिर में दर्द है ना, आजकल की है, ज्यादा ढोंगने मत करो। अगर ज्यादा दर्द है तो एक फ्लेक्सन टेबलेट ले लो, सेरिडोन ले लो। ऐसे ही करे ना, ऐसे ही करे ना। ये कैसा पतिव्रता धर्म है? अगर पति के जीवन में कोई संकट आवे तो संग भी ना देवे। पर तो सावित्री अपने पैरों पर पति के सिर को रखा, पैर को दबा रही है, सिर को दबा रही है और अपने ही पल्लू से धीरे धीरे पंखा कर रही है। अचानक से सावित्री ने देखा कि पति की आंखें बंद हो गई और कोई काली काली छाया उसके पति के शरीर से उसकी अंतर आत्मा को खींच करके ले जाना चाह रही है। उसकी काली काली छाया ने अंतर आत्मा को निकाला और रस्सी से बांध करके लेकर के चलने लगी और पीछे 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 सावित्री ने भी चलना प्रारंभ कर दिया। उस छाया ने भी देखा कि पीछे एक स्त्री चली आ रही है। वह छाया कहने लगी, देवी आप पीछे कहां आ रही हो? सावित्री कहने लगी, आप मेरे पति को बांध करके अपने साथ में लेके जा रहे हो। जहां मेरा पति जाएगा मैं उसके साथ में जाऊंगी। ये काली काली छाया कोई और नहीं, स्वयं यमराज हैं, जो अपने भैंसे पे सवार होकर के मृत्यु पास में बांध करके उसके पति की अंतर आत्मा को बांध के ले जा रहे। आज सत्यभामा सावित्री पीछे पीछे चली जा रही है। यमराज कहने लगे, देवी जिसका जीवन समय पूरा हो चुका है वही जा सकता है, तुम्हारा तो अभी समय संस्कार शेष है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। बोले नहीं, हमको तो जाना ही होगा, क्योंकि हमें पति के साथ में ही रहना है, पति के अतिरिक्त हमें कहीं नहीं जाना, पति के साथ में ही जाना है। ये बात सुनकर के यमराज कहने लगे, बेटी हम तुम्हारी पितृ भक्ति से
तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न है, चलो तुम हमसे वरदान मांग लो, तुम वरदान मांग लो। जैसे ये बात सावित्री ने सुनी, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो ना तो मेरे पिता पर कोई संतान नहीं है, मेरे पिता पर कोई संतान नहीं, अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिताजी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जिससे मेरे पिता का वंश आगे बढ़े। बोले बेटी आप मांगती हो तो आपके पिता को संतान अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा कह करके धर्मराज उसके पति की अंतर आत्मा को लेकर के चलने लगे, परंतु सत्यभामा सावित्री नहीं लौटी। धर्मराज के पीछे पीछे चलती चली जा रही है। धर्मराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर सावित्री को आते देख करके, देवी देखो हमने आपको बताया था ना वहां कोई नहीं जा सकता। बोले हम तो जाएंगे, हम अपने पति को कहीं भी छोड़ करके नहीं जा सकती, पति के साथ में ही जाएंगे। बोले अच्छा देवी आप तो बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता हैं, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, चलो एक वरदान और मांग लो, एक वरदान और मांग लो। ये बात सुनकर के सावित्री कहने लगी, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस लौट आए, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। देवी ऐसा ही होगा, ऐसा आशीर्वाद वचन दे करके और सावित्री को छोड़ करके धर्मराज सत्यवान की अंतर आत्मा को लेकर के चल दिए, परंतु सावित्री ने फिर भी उनके पीछे चलना बंद नहीं किया। आगे जाकर के धर्मराज ने देखा कि सावित्री पीछे चली आ रही है। देवी हम तुमसे बार बार कहते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता, हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि वहां सशरीर कोई नहीं जाता, जिसका मृत्यु लोक में जीवन पूरा हो चुका वही हमारे साथ जाता है, फिर तुम पीछे पीछे क्यों चली आ रही है? सावित्री ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं कैसे अपने पति को छोड़ दूं, जिस पति के साथ में मैंने 7 बंधन 7 फेरे लिए और 7 फेरे लेकर के जीवन भर मरने जीने की कसमें खाई, उस पति को कैसे छोड़ दूं? मैं छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे ये बात धर्मराज ने सुनी, बेटी बात तो आप सत्य कह रही हो, आप जैसी धर्मपरायण पतिव्रता नारी मैंने कोई नहीं देखी, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, चलो आप एक वरदान और मांग लो, परंतु ध्यान रखना इसके बाद तुमको मेरे पीछे नहीं आना है, इसके बाद पीछे नहीं आना, एक वरदान और मांगो। अच्छा प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल यही वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। बोल बेटी आपने वरदान मांगा है तो आपको 100 पुत्रों की माता बनोगी, 100 पुत्रों की माता बनोगी। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके धर्मराज आगे को बढ़ने लगे। धर्मराज जी आगे जा रहे हैं, परंतु पीछे से सावित्री ने चलना रुकना बंद नहीं किया। धर्मराज कहने लगे, बेटी मैंने आपके बराबर धर्मपरायण तो नहीं देखी, परंतु आपके बराबर कोई हठी भी मैंने नहीं देखा। मैंने तुमने जो जो वरदान मांगे तुमसे प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हें दिए, और तुम फिर भी हट करके मेरे पीछे चली आ रही हो, संसार चक्र के नियम को तुम पालन नहीं कर रही हो। सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं तो केवल ये कहने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चली आ रही हूं कि आपने 100 बेटाओं की माता बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं किसके बेटाओं की मां बनूंगी, मैं किसके बेटाओं की मां बनूंगी? जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं बेटा किस? आज धर्मराज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने संसार के हर प्रकार के लोगों से जबरदस्ती उनके प्राणों का हरण कर लिया, प्राणों को ले लिया, परंतु आज मैं एक पतिव्रता नारी से हार गया, आज एक पतिव्रता नारी से हार गया। अब मैंने इसको वचन दिया, आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है
अब इसका वरदान तो तभी पूरा होगा जब इसके पति की अंतर आत्मा को मुझे मुक्त करना पड़ेगा। आज धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान की अंतर आत्मा को मुक्त कर दिया। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, गोपियों, अगर धर्मपरायण नारी चाहे तो बड़े से बड़े देवताओं को भी झुकने के लिए बाध्य कर दे। और तुम कैसी धर्मपरायण नारी जो अपने पति को अर्धरात्रि में छोड़ करके चली आई वन में? जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। जैसी ये बात गोपियों ने सुनी, गोपियां जो अब तक नीचे गर्दन करके सुन रही थी, ऊपर को मुंह करके कहने लगी, क्या कहते हो? अरे जैसी तुम कहानी सुना रहे हो ना, ऐसी दो चार कहानी तो हम भी जाने। प्रेम से बोलो राधे। ऐसी दो चार कहानी तो हम जाने। बोलो जाने तो बता दो ना, प्रेम से बोलो। आवाज गायब है। आए आए को आए। अरे ऐसे आएंगे थोड़ी, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर। एक गोपी और बाकी नई नई शादी भई, और जब बाकी नई नई शादी भई ना, तो बा गोपी को गोप आयो और आए के कहने लगे, सुनो गोपी, यहाँ के गांव की कमाई से हमारे घर का गुजारा नहीं होगा, तो हम परदेश जा रहे हैं धन कमाने के लिए। और जब नई नई गो शादी हुई थी ना, तो गोपी से आके गोप ने कहा, तो गोपी आगे सो, मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे पे नहीं रहा जाएगा। और गोपी ने रोना धोना शुरू कर दिया। गोप ने क्या किया कि बाजार में गया, बाजार में जाकर के स्वर्णकार से एक पीतल की अपनी मूर्ति बनवा के ले आया। ला करके उसने गोपी को दी और कहा, सुनो, ये मेरी मूर्ति है, मेरे जाने के बाद में इसको मेरा ही रूप मान करके पूजा करना, भोग लगाना, नहलाना धुलाना, भोग लगाना और प्रेम के साथ भोजन पा करके अपना गुजारा करना। हम जल्दी ही आ जाएंगे। मूर्ति को देकर के चला गया। पीछे से गोपी उस मूर्ति को नहलाती है, धुलाती है, चंदन लगाती है, भोग लगाती है और भोग लगा करके स्वयं भोजन पाती है और ऐसे ही गुजारा कर रही है। कई वर्षों के बाद में उस गोपी के गोप ने बहुत सारा धन कमा लिया और धन कमा करके आज सिर पर पोटरी बना करके लौट करके आया। श्याम सुंदर कह रहे, हे गोपियों, वह गोपी अंदर अपने पति की मूर्ति की पूजा कर रही है, दरवाजा अंदर से बंद है और उसका वास्तविक पति दरवाजे पे आकर के और दरवाजे को खटखटा रहा है। अरे गोपी दरवाजा खोलो, अरे गोपी दरवाजा खोलो। गोपी कहने लगी मन में, सोच रही, पता नहीं दरवाजे पे कौन आ गया, अगर नहीं गई तो वो बेचारा अतिथि लौट के चले जाएगा और मैं खड़ी होकर के जाकर के दरवाजा खोलती हूं तो पति की मूर्ति की जो सेवा कर रही हूं उस सेवा में व्यवधान आएगा, मेरा जो नियम चल रहा है वो नियम टूट जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। हे मैया, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे सामने पूजा कर रही है, दरवाजा अंदर से बंद है, दरवाजे को नहीं कोई खटखटा रहे हो, तो तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? जरा बताओ, परिस्तानी जी बताओ। अरे बेटी कुल क्या समझी बैठे हुए डर के मारे आवाज गायब हो गई है? आप भीतर घर में पूजा कर रही हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा कर रही हैं और घर पे कोई दरवाजा अंदर से तुमने बंद कर रखे हो और कोई आके दरवाजे खटखटा रहे हो, तो तुम पूजा छोड़ के जाएंगी कि नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी? हाँ या ना गर्दन करके नहीं जाएंगी? बोले गोविंद भगवान की। वह गोपी मन में सोच रही है, अगर मैं पूजा छोड़ करके जाती हूं तो पूजा करने का नियम मेरा भंग होगा, और नहीं जाती हूं तो घर पे आए हुए अतिथि वापस चला जाएगा। अतिथि वापस गया तो भी गृहस्थी का बहुत बड़ा अपराध होता है।
अतिथि अगर दरवाजे से वापस जाता है तो गृहस्थ का अपराध है, और पूजा छोड़ करके जाती तो भी अपराध है, धर्म संकट में है। भगवान कह रहे हैं गोपियों से, गोपियां कह रही भगवान से, बताओ भगवान गोपी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान कहने लगे, अरे गोपियों यो में कोई बड़ी बात? अरे जब गोपी को असली पति जब आए गयो तो भाई जाके दरवाजा खोल के असली पति घर में लेना चाहिए, बाकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहने लगी, बस प्रभु आपने अपने मुख से न्याय कर दिया, अपनी मुख से न्याय कर दिया। भगवान कहने लगे, कैसा न्याय कर दिया? गोपियां कहती हैं, हे प्रभु इस अंतर आत्मा का जो पति है, वास्तविक परमात्मा जब आप हमें मिल गए तो इन माटी के पुतले सांसारिक पतियों के पास में आप हमें जाने की क्यों कह रहे हैं? जब आप वास्तविक अंतर आत्मा के पति मिल गए तो अब हमें संसार में वापस नहीं जाना। ऐसो वर क्यों वरू जो जन्मे और मर जाए, बर ऐसी गोपाल जो जाते चुड़ लो अमर है जा। बरबरी श्री गोपाल जू, जैसे हमारी अंतर आत्मा ही हमेशा हमेशा के लिए श्याम सुंदर के प्रेम में बंद करके अमर हो जाए। हमें अंतर आत्मा के पति जब परमात्मा आप मिल गए तो अब हमें संसार की आवश्यकता नहीं है। आज मेरे श्याम सुंदर ने गोपियों की अंतर आत्मा को शुद्ध देख करके उनके साथ में रास रचाना शुरू किया। रास रचाना शुरू किया ही था, राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। मान और अभिमान दोनों में अंतर है। गोपियों को अभिमान हुआ, देखो हम ज्यादा सुंदर है ना, या की वजह से भगवान हमारे साथ में रास कर रहे हैं। और राधा रानी को मान, मुझ में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ऐसे ही मेरे साथ राज कर रहे हैं और ऐसे ही गोपियों के साथ में कर रहे हैं। और ये दोनों ही बातें भगवान को अच्छी नहीं लगी। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए मेरे श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए, राधा रानी मन में सोचने लगी, ओहो मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए मान आया तो भगवान ने मेरी प्रसन्नता के लिए गोपियों को छोड़ दिया। अगर मैं गोपियों से ज्यादा दूर रहूंगी तो भगवान गोपियों को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आज राधा रानी ने गोपियों को श्याम सुंदर से मिलाने के लिए यहां एक अभिनय नाटक कर दिया। गिरिराज जी की परिक्रमा किस किसने दी है? गिरिराज जी की परिक्रमा बस इतने लोगों ने, बस इतने लोग, बस ठीक है, नीचे हाथ नीचे कर लो, बस हाथ नीचे। परिक्रमा देने गए हैं तो रिक्शा वाला मालूम है क्या कहता है? घंटी नहीं बजाता, हटने के लिए नहीं कहता, रास्ता दे दो ये सभी नहीं कहता। मालूम रिक्शा वाला क्या कहता है? राधे राधे राधे, और आवाज सामने से आती है श्याम से। रिक्शा वाला कहता है राधे राधे और सामने वाला कहता है श्याम से। हाँ, क्यों कहता है? क्योंकि राधा रानी चाहे तो हमें श्याम सुंदर से मिला दे। राधा रानी मन में सोचने लगी कि इन गोपियों से दूर रहूंगी तो मेरा श्याम सुंदर इनको नहीं मिलेगा। तो आज राधा रानी उन गोपियों से श्याम सुंदर को मिलाने के लिए एक नाटक करने लगी। गोपियां कहने लगी, किसके लिए? गोपियों को श्याम से मिलाने के लिए। और कौन कौन श्याम सुंदर को पाना चाहता है? श्याम सुंदर को कौन कौन पाना चाहता है? पाना चाहते हैं? बाकी के संसार को पाना चाहते हैं? जो श्याम सुंदर को पाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ। और इधर नीचे करने के लिए निकाह, हाथ उठाने के लिए बोला है मैंने। कौन कौन चाहता है श्याम सुंदर से मिलाना?
मिलना चाहता है। और जिनको श्याम सुंदर से मिलना है तो राधा रानी से विनती करनी पड़ेगी। और राधा रानी से विनती जो करेगा, राधा रानी से प्रार्थना करेगा, उनकी चरण रज को जो प्राप्त करेगा मेरे श्याम सुंदर को जरूर प्राप्त करेगा। तो दोनों हाथ उठा करके ऐसे नहीं, और कहना है हमारे साथ में, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। हाथ देखिए, इधर बड़े बूढ़े मृत्यु लोक में रहने की सीट कन्फर्म करके बैठे, इन्हें दुनिया छोड़ के जाना थोड़ी है, इन्हें तो बहरा रेख ब्राह्मण ही रहना है, क्योंकि पट्टा करा रखा था इनने, तो इन्हें कोई जरूरत ही ना है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें जानो है, इसीलिए इन्हें भगवान को पाना तो यही ताली बजाएंगी। अगर तुमने सीट कन्फर्म करा रखी है तो तुम्हें बगल बैठे सौगंध कोई ताली मत बजाई हो। अगर तुम्हें इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, श्याम सुंदर को पाना है, तो दोनों हाथ उठा करके दुखों के लाखों बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों की लाख बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के लाख बादल हो या लाखों आंधियां आए, हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा तेरी बिगड़ी बना लेगी चरण रज राधा रानी की। अंधियारों में बन कर रोशनी
तुझको रोशनी तुझको बनकर रोशनी तुझको तेरे जीवन के अभियानों में बनकर रोशनी तुझको बनकर रोशनी तुझको वो बनकर रोशनी तुझको नया रास्ता दिखा देगी, नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी बना देगी चरण रज राधा रानी ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी दास की हस्ती लिखे मेहमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती नहीं है, दास की हस्ती नहीं है, दास की हस्ती सबरिया से मिला देगी, कन्हैया से मिला देगी चरण रज राधा रानी की सवरिया। कौन कौन चाहता सवरिया से मिलना? दोनों हाथ उठा करके। अब जिनको भी मेरे बांके बिहारी और नंद के लाला सावरिया सरकार से मिलना है, एक बार दोनों हाथ खड़े करते हुए बिल्कुल सीधे हाथ उठाने इंसानों के जैसे। शरबत भी पीते रहे और दोनों हाथ खड़े कर ले ऊपर और ताली सेवा करते हुए जय राधे 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 जय राधे 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 चरण रज राधा रानी बना देगी चरण रज राधा रानी सही किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी सही किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी चरण रज राधा रानी चरण रज राधा रानी ओ चरण रज राधा रानी चरण रज राधा रानी ओ चरण रज राधा रानी चरण रज राधा रानी की। आज राधा रानी ने उन गोपियों से श्याम सुंदर के मिलन के लिए अभिनय करना शुरू कर दिया। राधा रानी कहने लगी, अजी श्याम सुंदर तुम मोकू कहाँ लिए जा रहे हो? मुंह पे तो पैदल चलो नाए जा रहे हो। कन्हैया कहने लगे, राधा रानी जब तुम पैदल ना चल सकते तो हमारे कंधन पे ही बैठ जाओ। बोले हाँ प्रभु, मैं तुम्हारे कंधन पे बैठ जाऊंगा। और जैसे ही श्याम सुंदर नीचे बैठे, राधा रानी कंधों पर बैठने के लिए हुई, मेरे श्याम सुंदर राधा रानी को भी छोड़ करके चले। राधा रानी
गोपियों को ढूंढती हुए, गोपी राधा रानी श्याम सुंदर को ढूंढती हुए आकर के यमुना के किनारे मिली। उन गोपियों ने राधा रानी के साथ मिलकर के यमुना के किनारे एक गीत गाया जिसका नाम है भागवत में गोपी गीत। गोपी गीत गाया। और उस दिन मैंने बताया था ना, भागवत जी में कुल 11 गीत अर्थात कुल 11 स्तुतियां श्याम सुंदर की हैं। वैसे वक्ता अक्सर करके 5 स्तुतियां गिनाते हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत 5 गीत बताते हैं, 5 स्तुतियां बताते हैं। परंतु वास्तव में भागवत जी के अंदर 11 स्तुतियां हैं, 11 गीत हैं। इन 5 के अलावा एक है कुरकुरी विलाप गीत, 7वां है भिक्षु गीत जो उद्धव गोपी संवाद में आता है, एल गीत, पिंगला गीत, भूमि गीत और 11वां है रुद्र गीत। ये 11 गीत, 11 स्तुतियां श्याम सुंदर की भागवत जी में गाई गई हैं। यहाँ गोपी और राधा रानी ने मिलकर के गोपी गीत नाम की स्तुति मेरे श्याम सुंदर की है, जिसमें बड़े सुंदर 19 श्लोक हैं। और इस गोपी गीत का 1.25 करोड़ जो पाठ कर लेता है उसे साक्षात मेरे श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता। 1.25 करोड़ पाठ। तो यहाँ हम भी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ में गोपी गीत का पाठ करेंगे और उसके बाद कथा को अग्रेसित करेंगे। 19 श्लोकों का पाठ तो नहीं, पर हाँ हम 5 श्लोकों का पाठ करते हुए जरूर चलेंगे। और हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके मन में भाव लेके आए कि श्याम सुंदर जैसे गोपियों को छोड़ करके गए हैं ऐसे हमको भी छोड़ दिया है। तो हे श्याम सुंदर, गोपी गीत का पाठ करने से जैसे आप गोपी और राधा रानी को मिले ऐसे आप हमें मिलें। ऐसा आंख बंद करके मन में भाव लाएं और हमारे साथ में प्रेम के साथ में बोलें। जयते ते धेकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रही दयते दृश्यता देक्षुतावका स्वाहेद्रता शवस वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत् सरसे जोदर श्रीमसाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्न तो नेह किं वदा सज्जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुतात वैद्यतानला सोमयात्मजात विश्वतो भया प्रसवते वयं रक्षिता भगवान
नाम मंत्र विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखदेवान् सात्वतां कुले रचिताभयो वृष्णिगुल्यते चरणनीयुपा संस्रते दया इस गोपी गीत के माध्यम से मानव गोपियों ने अपनी अंतर आत्मा को निकाल करके मेरे श्याम सुंदर के चरणों में रख दिया हो। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जनमना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयति दृश्यताम दीक्षुतावका त्वं धृता सवस्त्वां विचिन्वते। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने के कारण यह ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा पावन बन गया। आपके जन्म लेने से ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया। हे गोपाल, स्वयं लक्ष्मी भी यहाँ ब्रज में वास करने के लिए तरसती है, फिर भी आप अपने इस ब्रजमंडल में रहने को उन्हें स्थान नहीं देते, फिर आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? हे गोविंद, इसी विरह रूपी अग्नि में जला करके मारना चाहते थे तो फिर आपने हमें कालिय नाग के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लगी थी, उस दावाग्नि का पान करके तुमने हमें क्यों बचाया? बड़े बड़े उपद्रवों से, राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की? अजगर के मुख में ब्रजवासी बालक चले गए थे, आपने उनको क्यों बचाया? हे श्याम सुंदर, इन बड़े बड़े उत्पातों से बचाने वाले हे गोपाल, आज विरह रूपी अग्नि में जलता हुआ छोड़ करके आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? गोपियों का कितना सुंदर भाव है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। कितना सुंदर भाव गोपियों। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, संकटों को दूर करने वाले जो आपके चरण हैं, बड़े बड़े पापों का आकर्षण आपके चरण करके घास खाने वाली जो गाय हैं, उनका अनुगमन करने वाले जो बछड़े हैं, गाय के पैर के खुर से बने हुए गड्ढों को जैसे पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से आपके चरणों का ध्यान करने मात्र से बड़े पाप क्षरण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। हे श्याम सुंदर, बड़े बड़े पापों का क्षय करने वाले, दूर करने वाले वो चरण जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी करती है, आज आपने उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें और हमारे हृदय में जो दुर्भावनाएं, सांसारिक काम, विस्कार भावनाएं हैं, उन सबको दूर करें। हे श्याम सुंदर,
आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? हम रोती हैं इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़ करके चले गए हैं, बल्कि हम इसलिए रोती कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके पैर बड़े कोमल हैं। एक बार आप माखन चुरा करके भाग रही थी तो मैं पीछे पीछे भाग रही थी। मैं कह रही थी गोदम, हे गोविंद, माधव माधव, मत भागिए मत भागिए। आपके चरण नीतम नीतम यदि नवनीतम, आपके चरण माखन से भी ज्यादा कोमल हैं। धूप में जल जाएंगे, झुलस जाएंगे, कांटा कंकड़ कोई चुभ जाएगा। आप मत भागो मत भागो मत भागो। हे श्याम सुंदर, माखन से भी ज्यादा कोमल उन चरणों को आज आपने हमें कष्ट देने के लिए छोड़ करके चले गए। हम रो रही हैं इसलिए रो रही हैं कि आपके पैरों में कोई कंकड़ या करील का कांटा न चुभ जाए। कांटा कंकड़ चुभ गया तो हम आपके चरणों की ये पीड़ा देख नहीं पाएंगे। हे माधव, आप हमारे ऊपर ऐसा अन्याय मत करो, आप लौट करके आ जाओ। आप सोचते हैं कि मैं इन्हें कैसे मिलूं, इन गोपियों से कैसे मिलूं? इनकी अंतर भावना शुद्ध, अंतःकरण मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल तो राजा दशरथ का था कि जो पता चला राम लौट करके नहीं आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरह, राव गयो सुर धाम। राजा दशरथ को पता चला कि राम लौट करके नहीं आए तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो हे श्याम सुंदर, आप ये सोचते अंतःकरण राजा दशरथ का शुद्ध निर्मल था, तो हम आपसे ही पूछना चाहती हैं, अगर राजा दशरथ का मन अंतःकरण निर्मल था, उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो क्या माता जानकी आपसे प्रेम नहीं करती थी? क्या उनका मन अंतःकरण शुद्ध नहीं था? जब लंका को जला करके हनुमान जी माता जानकी से विदा लेते हैं तो माता जानकी कहती हैं, हे बेटा हनुमान, जाकर के मेरे प्रभु श्री राम से कह देना, नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्र ही, प्राण जाहि के बार। ये मेरे प्राण निकलना तो चाहते हैं, परंतु उनके नाम का सतत ध्यान, उनके मेरी आंखें बंद होने से उनके एक बार दर्शनों की लालसा मुझे जीने मरने नहीं देती है, मुझे जीते जी रख रही है। मैं प्राण निकालना तो चाहती हूँ, त्यागना चाहती हूँ, परंतु हे बेटा हनुमान, मैं उनके दर्शनों की लालसा लेकर के जिए चली जा रही हूं। उनके दर्शनों की अभिलाषा मुझे मरने नहीं देती है। हे श्याम सुंदर, प्राणों को तो हम भी निकालना चाहती हैं, परंतु हमारे प्राण निकलने से पहले हमारी आकांक्षा है कि मरने से पहले, आंखें बंद होने से पहले हम आपका अंतिम बार कम से कम दर्शन तो कर लें। हे श्याम सुंदर, आपके दर्शनों से पहले यदि हम मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं तो भी हम भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हमारी आंखें खुली रहें। अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेती है ना, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मां, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मां, मेरे इन दो नैनन को मत खाइयो, इनमें कृष्ण मिलन किया। अगर तुम्हारे दर्शनों से पहले अगर मृत्यु भी अगर आ जाए तो आंखें खुली रहेंगी केवल आपके दर्शनों के दीदार के लिए। मेरी आंखें भी बंद होंगी तो आपका दर्शन करके। कितनी सुंदर मन स्थिति गोपियों की। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरितम कल्मषापहम, श्रवण मंगल श्रीमदार्ततम,
हो विगृणन्ति ते भूरिदा जना। हे श्याम सुंदर, आपकी कथा जीवन में अमृत प्रदान करती है, हमारे अंदर विद्यमान तमोगुण को दूर करती है। ये हम नहीं कहते, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े कहते हैं, और वो कहते कि बड़े से बड़े पापों को भी हटा देती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्राण निकल जाएं, शरीर का अंत हो जाए, परंतु हृदय में जो चल रहा सतत आपका नाम चिंतन है, आपके दर्शनों की वो अभिलाषा है, वो हमें मरने नहीं देती है। हम मरे तो कैसे मरे। आज गोपियों ने इस गोपी गीत के 19 श्लोकों के माध्यम से अपनी अंतर आत्मा को निकाल करके श्याम सुंदर के चरणों में रख दिया हो, और मेरे श्याम सुंदर ने गोपियों के मन अंतःकरण को निर्मल देख करके उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और जैसे गोपियों के मध्य में प्रकट हुए ना, एक मुर्दे में प्राण लौट करके आ जाते हैं, ऐसे ही गोपियां उनके मध्य में हलचल होने लगी। और हलचल हुई और श्याम सुंदर को आया देख करके गोपियां दौड़ती हुई गई और जा करके मेरे श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर लिया। कोई गोपी मेरे श्याम सुंदर के चरण दबाने लगी, कोई गोपी मेरे श्याम सुंदर के पैरों को पकड़ के तरुआ को सहलाने लगी, कोई गोपी कहीं कांटा कोई कंकड़ तो नहीं चुभ गया ये देखने लगी, और कोई गोपी पंखे से झलना करने लगी, और कोई गोपी टेढ़ी नजर करके कन्हैया को देख हुए लगी मानो खाई जाएगी। कन्हैया कहने लगे, गोपी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी नजर करके कहा देख रही है तू हमारी तरफ। गोपियां कहने लगी, हम देख रही हैं कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जहां प्रेम नहीं है, जहां प्रेम नहीं है फिर भी प्रेम करते रहते हैं। जो हमसे प्रेम नहीं करता उसको फिर भी प्रेम करते हैं। और दूसरे ऐसे हैं जो प्रेम नहीं करते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं। पहले कैसे जो प्रेम करते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं, और दूसरे जो प्रेम नहीं करते उनसे भी प्रेम करते हैं, और तीसरे ऐसे हैं जो प्रेम न करने वाले और प्रेम करने वाले, दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते। श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियां सुनो, जहां प्रेम के बदले में प्रेम होता है वहां स्वार्थ होता है। प्रेम के बदले में प्रेम, सुर नर मुनि सब की यही रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। प्रेम के बदले में प्रेम कर रहे हैं तो ये प्रेम नहीं स्वार्थ है। और जहां प्रेम नहीं है, हमसे प्रेम नहीं किया जाता फिर भी प्रेम किए जा रहे हैं, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। हमसे प्रेम नहीं करते फिर भी प्रेमी के प्रेम में सुख की अनुभूति करना, उसके दुख में दुख की अनुभूति करना, यही सच्चे प्रेम का द्योतक है, निशान है। और देवी, जो प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते, ऐसे पुरुष मेरी दृष्टि में कृतज्ञ होते हैं, जो किसी के एहसान को नहीं मानते, उदासीन होते हैं। गोपियां कहने लगी, प्रभु हमें तो आप तीसरे नंबर के लगते हैं, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अरे हमने तुम्हारे लिए अपने घर द्वार बालक बच्चे संसार को छोड़ दिया, तुम्हारे प्रेम की खातिर तुम्हारे पास वन में चली आई, अपना सब कुछ त्याग करके। और तुम थे कि हमने प्रेम तो किया नहीं, बल्कि हमें दुख देने के लिए हमें छोड़ करके चले गए। श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं अब हरि। जब तुम्हारे अंदर अभिमान था तब मैं नहीं था, अब तुम्हारे हृदय में अभिमान नहीं है तो अब मैं तुमको मिल चुका हूं। जो वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती वो तुम्हारे अंदर आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया।
और तुम्हारा मन अंतःकरण निर्मल हो गया है, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट और अभिमान नहीं है, तो अब मैं तुमको मिल गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। और मेरे श्याम सुंदर खड़े हुए, दो दो गोपी बीच एक एक माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्याम सुंदर प्रकट हो गए। गलवैया देकर के रास करना शुरू किया ही था कि एक श्रीमान जी प्रकट हो गए। और जरा परिचय करा दो, श्रीमान जी कोई और नहीं, कामदेव हैं। श्याम सुंदर कहने लगे, कामदेव आप क्यों आए? तो आप क्यों आए? कामदेव कहने लगे, महाराज त्रिभुवन सुंदर गोपियां, त्रिभुवन सुंदर आप, जब सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष एकांत में मिलते हैं तो मेरा आना हो ही जाता है। अब तो मेरे पांचों तीर आपके ऊपर चलेंगे, त्रिभुवन सुंदर गोपियां, त्रिभुवन सुंदर आप है महाराज। भगवान कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ कामदेव, शिव के रूप में तो तुम्हारी मेरे ऊपर नहीं चली थी, तब भी तो तुम अपना प्रभाव मेरे ऊपर करना चाहते थे। जब शिवती सर नयन उघारा और निरखत काम जरे भयउ जरे छारा। कामदेव कहने, महाराज योगी महर्षि तपस्वी धारियों को जब छेड़ता हूं तो मुझे जल करके भस्म होना पड़ता है। मैंने तुमको छेड़ा शिव के रूप में तो जल के भस्म हो गया। श्याम सुंदर कहने लगे, राम जन्म में भी तो तुम्हारी मेरे ऊपर नहीं चली, तब तो मैं तपस्वी नहीं था, ब्रह्मचारी नहीं था। कामदेव कहने लगे, साहब राम अवतार में तुम एक पत्नी व्रतधारी थी, और एक पत्नी व्रतधारी मेरी दृष्टि में ब्रह्मचारी ही होते हैं, इसलिए मेरी वहां पर भी नहीं चल पाई। पर हे प्रभु, त्रिभुवन सुंदर आप हैं, त्रिभुवन सुंदर अनेक ये गोपियां हैं, या तो मेरे पांचों तीर चलने ही चलने। भगवान ने कहा, कामदेव तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कामदेव अपने काम पर लग गया, भगवान के ऊपर अपना असर पूरा करना चाहता है, और भगवान ने कामदेव को परास्त करने के लिए, कामदेव को उसकी औकात दिखाने के लिए गोपियों के साथ में रास करना शुरू कर दिया। दो दो गोपी बीच एक एक माधव प्रकट हो गए, गलवैया दे करके रास रचाना शुरू कर दिया। भोले बाबा से नहीं रहा गया, भोले बाबा ब्रज मंडल में रास में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। ताली बजाते हुए लो, ताली बजावे की गई, कबूतर उड़ावे की नहीं गई। और मैंने ताली बजाना शुरू कर दिया, तो तुम पहले ऑलरेडी एडवांस में शुरू हो गए हैं। अरे हम जब ताली बजाना शुरू कर तभी ताली बजानी है। और आपको एक बात और बता दूं, रास में केवल श्याम सुंदर के अलावा दो पुरुष हैं जिन्होंने रास में प्रवेश किया है। और कौन कौन है वो पुरुष? एक तो मेरे भोले बाबा, एक तो भोले बाबा, और दूसरे हैं, उस नाम को भी मैंने मुट्ठी में बंद कर रखा है। पहले रास की लीला पूरी करते हैं, तब उस बात को आपके सामने ओपन करेंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। अब तो ताली बजाती हूँ, पहले रास में भोले बाबा को प्रवेश कराना है, ठीक है। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, मानना तकरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी, एक दिना भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं।
बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तालियों के साथ एक दिना भोला भंडारी, एक दिना भोला भंडारी, मन बेवज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष नावे कोई रास में, महारास में। मोहन के सिवा दूंगा पुरुष नावे महारास में, महारास में। तो हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, अरे मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे न जाने कोई राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे एक दिना भोला भंडारी, एक दिना भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
आज भोलेनाथ माता पार्वती को रास में आते हुए देख करके जिद कर बैठे कि पार्वती हम भी चलेंगे। पार्वती कहने लगी कहाँ चलेंगे? बोले जहां तुम जा रही है वहां हम चलेंगे। पार्वती केवली वाह वाह प्रभु है गो का। बोले क्या हो गया? अरे प्रभु वहां श्याम सुंदर के अलावा कोई और नहीं जाता है, बाकी सब गोपियां, केवल पुरुष तो श्याम सुंदर है, तुम कैसे जाओगे? बोले एक काम कर। बोले का? बोले हमें गोपी बना दे, हमें गोपी बना दे। पार्वती कह रही ले बस महाराज एगो काम, ना 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 गोपी बना। माता पार्वती ने जैसे ही भोलेनाथ को चोली पहनाई, ऊपर से चुन्नी उड़ाने को हुई, काले से नाग ने मुंह उठाया। पार्वती कह रही महाराज चलो कोई बात ना, भागंबर की जगह पे चोली पहना दूंगी, पर आइटमों को कहां छिपाऊंगी? भोलेनाथ कहने लगे क्या कहना चाहती है? बोले महाराज देखो एक इधर से मुंह उठा रहा हो, कोई इधर से उठा रहा है, ऊपर जूड़ा में अलग मुंह चमका रहा है, आप रहने दो, रहने दो। बोले ना हम तो चलेंगे। आ गए पार्वती के साथ में, रास में प्रवेश करना चाहते हैं। दरवाजे पे दो गोपियां खड़ी, उन्होंने भोले बाबा को प्रवेश करने से रोक दिया। भोले बाबा कहने लगे अरे गोपियों हमको भी रास का दर्शन करना, रास में जाने दो ना। नहीं, रास में प्रवेश करने का अधिकार तुमको नहीं है, क्योंकि आप पुरुष हैं। अरे गोपी रास में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा बताओ ना। तो गोपियां कहने लगी बाबा ये पोखरा दिख रहा है, पोखरा, पोखरा समझ रहे ना, सरोवर तालाब। बाबा ये पोखरा दिख रहा है ना? बोले हाँ, पहले जा यहाँ जाके मुंह धोया। कोई काम करने की कहना काम में? बोले हाँ पहले वह पोखरा जाके मुंह तो धोया करेगा या काम है, काम ना कह देगा ना। गोपियां कह रही बाबा पहले या तालाब में जाके मुंह धोया, और बातें कहा बोले तुम जाके धोके तो आओ। भोले बाबा जैसे तालाब में प्रवेश किया, गोपियों ने जा डूब जाओ, डुबकी लगा के बाहर निकलो। और भोलेनाथ ने जैसी डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर निकले तो नागों वाले बाबा नथनिया वाले बाबा बन गए। नागों वाले बाबा नथनिया वाले, इतना सुंदर रूप कि गोपियां भी उनके सामने फेल। स्वरूप तो भोले बाबा का हो गया गोपी का। और जब गोपी का रूप हुआ ना, तो यहां पर आज शिव धरे जब गोपी वेश वृंदावन में, महारास देखन को चले त्रिपुरारी, मन हर्षे यूं हर्षे जब रास रचाए गिरधारी। सुंदर बिंदी चूड़ी नूपुर लई ओढ़नी भारी, कर 16 श्रृंगार 3 लोकन के स्वामी, अर्ध नारीश्वर से पूरे भये नारी। आज भोलेनाथ अर्ध नारीश्वर स्वरूप से पूर्ण नारी स्वरूप बन गए। पूर्ण नारी स्वरूप प्रवेश किया रास में, और भोलेनाथ रास रचा रहे हैं गोपी बनकर के। मेरे श्याम सुंदर ने देखा बाकी गोपियां तो मेरे पास में आना चाहती हैं, पर ये कौन सी नई गोपी है जो हमारे पास आने के बजाय हमसे दूर ही दूर जा रही है, हमारे पास आना ही नहीं चाह रही है। भगवान ने देखा, आंखें बंद की, आंखें बंद करके देखा तो सब कुछ समझ गए। अच्छा ये बात भोले बाबा आए, रास देखने का ये आए, पर हम हमारे पास नहीं आ रहे। तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया, अपनी बंसी ली और बंसी दे करके ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ रे, और सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवा।
मेरे श्याम सुंदर ने मुरली बजाई तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब मुरली मेरे श्याम सुंदर की बजती है तो अच्छे अच्छे अपने स्वरूप का भान भूल जाते। जैसे श्याम सुंदर ने मुरली बजाई ना तो भोले बाबा को अपने स्वरूप का भान नहीं रहा। उनके सिर पर जो चुनरी घूंघट कर रखा तो वह चुनरी गिर गई और भोले बाबा के नथनिया स्वरूप देख करके माथे पे बिंदी और टीका, होठों पे लाली, आंखों में काजल, 16 श्रृंगार देकर भोले बाबा के श्याम सुंदर मुस्कुरा गया। मुस्कुरा करके कहने लगे भोले बाबा अरे ये क्या रूप है। भोले बाबा कहने लगे महाराज मुझे आपके राज का दर्शन करना था, आपके द्वारपाल गोपियों ने मुझे प्रवेश नहीं करने दिया और कहा कि जाके तालाब में नहा के आओ। नहाने के लिए गया तो नागो वाला बाबा में नथनिया वाला बन गया। मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो रूप मुझे धरना पड़े धरूंगा, परंतु तुम रास रचा रहे हो तो तुम्हारे रास का दर्शन करूंगा। आज मेरे श्याम सुंदर भोलेनाथ ने श्याम सुंदर के रास में प्रवेश किया। प्रेम से बोलो राधे। आज भी इस ब्रजमंडल में रास रचाया जाता है। जो वृंदावन गए होंगे, वृंदावन कुंज निकुंज में आज भी रात्रि 8 बजे आरती होने के बाद में पूरा निकुंज खाली करा दिया जाता है, पूरा वन खाली करा दिया जाता है। यहां तक कि रात्रि में बंदर जीव जंतु भी सब कुछ उस वन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि रात्रि में मेरे बाग के बिहारी राधा रानी के साथ में रास आज भी रचाते हैं। किन्हीं लोगों ने छिप करके दर्शन करने की चेष्टा की है, छिप करके दर्शन किए तो हैं परंतु सुबह जीवित नहीं मिले हैं। इस कलयुग में भोलेनाथ नरसिंह मेहता को लेकर के मेरे श्याम सुंदर के रास का दर्शन कराते हैं। मेरे श्याम सुंदर के रास का दर्शन कराते हैं। पहले नरसिंह मेहता नानी जी के मायरों के नाम से बड़ी सुंदर कथा आती है। प्रेम से बोलो राधे। और आपके इस राजस्थान की और गुजरात की बड़ी प्रसिद्ध मार्मिक कथा है नरसिंह मेहता की नानी जी के मायरों के नाम से। भगवान किसी भक्त के जीवन में एक बार आए, किसी के जीवन में 2 बार आए। नरसिंह मेहता एक ऐसा भक्त है जिसके जीवन में मेरे श्याम सुंदर 52 बार उसके जीवन में आए हैं। 52 बार, 52 टाइम्स बार, 52 बार भगवान नरसिंह मेहता के जीवन में आए हैं और उनके हर सुख दुख में मेरे श्याम सुंदर ने साथ निभाया। कभी अवसर मिला तो 5 दिन की नरसिंह मायरों की कथा होती है। अवसर मिला तो आपको कथा जरूर सुनाएंगे। बड़ी सुंदर कथा है। और अगर जल्दी अवसर नहीं मिला तो अप्रैल में, ये अप्रैल तो चल ही रहा है, अगस्त के महीने में जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको नोटिफिकेशन मिलेगा। जयपुर से नानी जी को मायरो कथा श्रवण करने का आपको अवसर YouTube पर भी मिलेगा अगस्त में। प्रेम से बोलो राधे। वैसे सबका स्वागत है, वेलकम है। किराया भाड़ा तुमको खर्च करना है, रुकने की खाने पीने की व्यवस्था हमको करनी है। प्रेम से बोलो। जयपुर में एड्रेस हम हर कथा का देते हैं तो नानी जी के मायरों का भी देंगे। तो लेटेस्ट नानी जी का मायरो अगस्त में जयपुर में होना है। लाइव प्रसारण भी होगा तो YouTube चैनल, फेसबुक पे आप देख भी सकते हैं। आना चाहे उनका वेलकम है। प्रेम से बोलो राधे। तो भोलेनाथ ने नरसिंह जी को ले जाकर के दर्शन कराया है इस कलयुग में। आज कामदेव को मेरे श्याम सुंदर ने परास्त कर दिया। उस कामदेव से भी कह दिया, अरे कामदेव तुझको पैदा करने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं तुझे उत्पन्न करने वाला हूं और तू मुझ पर ही अपना प्रभाव करना चाहता है। जिस लीला के माध्यम से मेरा श्याम सुंदर कामदेव को परास्त कर रहा है वह लीला काम लीला नहीं हो सकती।
जिस लीला के माध्यम से मेरा श्याम सुंदर काम विजय प्रख्यापनार्थाय श्याम रास लीला, जिस लीला के माध्यम से कामदेव को परास्त करते हैं वह लीला काम लीला नहीं बल्कि रास लीला ही हो सकती है। आज रास लीला को किया है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव। ईश्वर और जीव के मिलन का नाम ही है महारास। कृष्ण और गोपियों के मिलन का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही है रास। और जिस लीला के माध्यम से कामदेव को परास्त किया हो वो रास लीला ही हो सकती है, काम लीला नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो राधे।